नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेगमेंट में बात करेंगे कि प्रिकॉशन ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ योर प्रॉपर्टी। यानी आप जब रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई भी संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी ज़रूरी होती है। आज इस टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है मैं आपके लिए अच्छे प्रकार से वीडियो लेकर जिससे आऊँ। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आप जिस दिन प्रॉपर्टी में रजिस्ट्री आप करवाने जाते हैं तो रजिस्ट्रार ऑफिस में कौन सी सावधानियां आपको रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसके वजह से भविष्य में आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो दोस्तों, जैसे आप प्रॉपर्टी किसी भी माध्यम से लेने जाते हैं, रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, जैसे वो सेल डीड भी हो सकती है या गिफ्ट डीड हो सकती है या विल के थ्रू हो सकती है। तो मान लीजिए जैसे आप सेल डीड के थ्रू कोई भी संपत्ति को खरीद रहे हैं, उसके लिए तो जैसे क्या होता है कि आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाने से पहले आपको क्या करना होता है कि आप डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए। डॉक्यूमेंट इस प्रकार से चेक करिए, क्योंकि जो उसका ड्राफ्ट बनता है जो डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्री का, वो एक फॉर्मेट होता है उसका, उसमें सारी बातें पहले से लिखी होती हैं और कुछ चीज़ें जैसे आपका नाम, पता, गाटा संख्या, प्रॉपर्टी की लोकेशन जो पता होता है, ये सारी चीज़ भर दी जाती हैं। तो कई बार इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप एक दिन पहले ही उनसे मंगवा लीजिए ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवा कर, और उसको पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक। तो जैसे कोई भी उसमें मिस्टेक है, इसलिए भविष्य की समस्याओं से बचने के लिए आप पहले उसको ठीक प्रकार से पढ़ लेते हैं तो बहुत सारी समस्या से आप बच जाएंगे। तो जो सेल डीड का डॉक्यूमेंट है उसको ठीक प्रकार से पढ़ लीजिए तो आप समस्याओं से बच जाएंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे आप भी जो भी प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है, कि उससे क्या होता है कि जिससे आप भी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं उनसे जो भी डॉक्यूमेंट लेने होते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको क्या करिए कि आप उनको स्टाम्प पेपर में एक लिखवा लीजिए और दो गवाह के सिग्नेचर भी करवा लीजिए कि जितने भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं हमने क्या क्या इनसे लिया है, वो सारे डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट बनवा के स्टाम्प पेपर में लिखवा लीजिए और दो गवाहों के सिग्नेचर करवा लीजिए। तो इससे आपके पास ये सबूत हो जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जिसकी प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी ऑनर ने आपको दिए हैं। तो इससे ये है कि अगर भविष्य में किसी तरीके की कोई समस्या आती है तो आप कोर्ट में आप एविडेंस के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड है कि रजिस्ट्री में लिखा रहता है कि कब्जा खाली करना है, तो जो कब्जा खाली है तो मैंने इसको हैंड ओवर कर दिया। जो भी प्रॉपर्टी का ऑनर है तो ये सारी बात उसमें लिखी होती है कि प्रॉपर्टी अभी खाली है, हमने इनको हैंड ओवर कर दिया है। तो कई बार ऐसा क्या होता है कि प्रॉपर्टी पर किसी व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है लेकिन आप वहाँ एक्चुअल जाके पता नहीं करते, और कि मान लीजिए कई बार कोई घर है, कोई मकान है, उसमें किराएदार रह रहे हैं, आपने रजिस्ट्री पहले करवा ली, फिर आप उसको खाली करवाने गए तो वो क्या होता है कि वो खाली नहीं कर रहा होता है। तो लेकिन इसमें ये बात लिखी होती है रजिस्ट्री में कि प्रॉपर्टी इस पे जो खाली थी हमने इनको कब्जा दे दिया, आप फिर खाली नहीं करवा पाते। तो पहले आप एक बार जांच कर लीजिए कि जो बात उसमें लिखी है ऐसा एक्चुअल है या नहीं। अगर है तभी आप उससे एग्री करिए, नहीं तो पहले आप जो संपत्ति में लोग रह रहे हैं उनसे खाली करवा लीजिए। और फोर्थ नंबर है कि जो गवाह होते हैं, प्रॉपर्टी जब रजिस्ट्री होती है तो गवाह अपने आप रखिए। कई बार कचहरी में कुछ पैसे लेकर लोग मिल जाते हैं या जो प्रॉपर्टी ऑनर है वो लेकर जाता है, फिर वो अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो वो लोग कोर्ट में आकर गवाही नहीं देते। तो मैं सलाह दूंगा कि जो गवाह होते हैं उनके आप अपने लेकर जाइए और समय से पहले उनको बता दीजिए कि क्या क्या काम है। जैसे उनका आधार कार्ड होना मैंडेटरी होता है, तो इस तरीके के जो है उनको लेकर जाइए जिससे वो भविष्य में कोई समस्या हो तो आपके फेवर में गवाही दे सके। और फिफ्थ है कि रजिस्ट्री वाले दिन जो पूरा फॉर्मेट होता है, जो रजिस्ट्री जिसमें होती है, जो डॉक्यूमेंट होता है, उसको पूरा ठीक प्रकार से एक बार ओवरव्यू करके पढ़ लीजिए। तो इससे ये होगा कि अगर कोई बात उसमें जैसे जो नाम है, जो व्यक्ति ऑनर है उसका नाम सही लिखा है या नहीं, जो पता है प्रॉपर्टी का वो सही है या नहीं, गाटा संख्या सही है या नहीं,
जो उसका क्षेत्रफल है, कितनी ज़मीन ले रहे हैं, वो ठीक प्रकार से लिखा है या नहीं। क्योंकि अगर ये सारी बातें ठीक प्रकार से नहीं लिखी होंगी तो फिर आप जब दाखिल खारिज करवाते हैं, म्यूटेशन करवाते हैं, आपको समस्या आती है। तो इसलिए पहले ही ये बातें चेक कर लीजिए। 6 नंबर है कि कोर्ट फीस की जो रसीद पर्ची होती है वो ले लीजिए, क्योंकि वो एविडेंस के तौर पर काम करता है। जैसे जो बैनामा आपका है वो खो गया है, रजिस्ट्री जो डॉक्यूमेंट है, तो आप जो पर्ची होती है कोर्ट फीस की, उसके माध्यम से डिटेल आपको पता चल जाएगी। तो ये सबूत के तौर पर भी ठीक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। इसको संभाल कर रखिए और ले लीजिए। 7वां पॉइंट है कि रजिस्ट्री वाले दिन सबसे पहले ये करें कि आप 11 बजे तक पहुंच जाएं, क्योंकि कचहरी में जो कोर्ट होता है, रजिस्ट्री ऑफिस में भीड़ होती है और डॉक्यूमेंट जो लीगल प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा समय लगता है। तो आप जल्दी पहुंचेंगे तो जो लीगल डॉक्यूमेंट है उनको पढ़ने का थोड़ा समय भी मिलेगा और ठीक प्रकार से आप कार्यवाही करवा पाएंगे। 8वां पॉइंट और लास्ट है कि जो कोर्ट फीस है आपकी भले 1500 ज़्यादा लग जाए, लेकिन कम नहीं लगनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी में आप अगर कोर्ट फीस कम कर देंगे फिर क्या है कि आपको भविष्य में समस्या हो सकती है, क्योंकि आपने कोर्ट फीस कम की है। फिर अगर उसमें बहुत सी बातें, जैसे कितनी उस पर रोड चौड़ी है, कितना आपका रकबा है, जो क्षेत्रफल कितना, उस हिसाब से कोर्ट फीस लगती है। अगर आपकी कोर्ट फीस ज़्यादा बनती है, आपने कुछ पैसे कम दिए, इसी वजह से भी कम रहेगा, तो फिर आपको समस्या होती है। तो इसलिए एक बार उसको जांच लीजिए, किसी ठीक प्रकार से जो वकील हैं उनसे चेक करवा लीजिए, उसके बाद ही रजिस्ट्री करवाइए। तो ये सावधानियां रखनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अच्छी लगी है जानकारी तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।